नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। वर्षों से आंचलिक पत्रकारों के लिए यह संगठन संघर्षरत रहा है। इसकी मांग है कि झारखंड में भी छत्तीसगढ़ के तर्ज पर पत्रकारों के लिए हर व्यवस्था हो, अर्थात पेंशन की व्यवस्था हो, उन्हें समुचित मानदेय दिया जाए और यदि कुछ होता है यानी उनके परिवार में तो उसके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए, लाइफ इंश्योरेंस उन्हें दिया जाए। इसके लिए झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 2 दिवसीय बैठक या कार्यशाला आप कहें, ये झारखंड में आयोजित किया गया था, जिसमें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद थे, मंत्री हफीजुल हसन मौजूद थे, विपक्ष के नेता हैं वो भी मौजूद थे। सभी लोगों ने एक सुर में यही कहा कि पत्रकार जिस तरह से लगातार संघर्षरत रहे हैं, निश्चित उनके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, हमारा काम तो आसान हो गया क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता हैं यहाँ मौजूद हैं और मंत्री मौजूद हैं। यदि इन लोगों का कहना है कि भाई ऐसा होना चाहिए तो इसके लिए हम भी तैयार हैं। ये 2 दिवसीय कार्यशाला में जो खुलकर सामने आई बात वो ये कि जो आंचलिक पत्रकार हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी उन्हें वह सम्मान नहीं मिलता, वह जगह नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। तो झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से जो रांची में कार्यशाला हुआ, उसमें पूरे राज्य से जो पत्रकार आए हैं, अलग अलग ज़िले से पत्रकार आए हैं। आज चूँकि रविवार है, उन्हें विधानसभा भ्रमण कराने लाया गया है, उन्हें यह ज्ञान देने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर जो आंचलिक पत्रकार हैं, जो नए जुड़े हैं, उन्हें बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम लोग अपने झारखंड को विश्व स्तर पर ला सकते हैं, क्योंकि झारखंड में भी पर्यटन के असीम संभावनाएं हैं, परंतु हम वह स्थान आज भी नहीं पा रहे हैं जो हमें पाना चाहिए। हम लोगों को प्रकृतिक ने एक ऐसा वरदान दिया है, यदि हम विश्व लेवल पर इसे ले जाएं तो यह कश्मीर से कम नहीं है, स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। पर्यटन मंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष ने भी इसे माना है। सभी लोगों ने अपना अपना अनुभव साझा किया। वो बताए कि कैसे हम अफ्रीका गए थे, वहाँ किस तरह बांध था। उन्होंने यह भी कहा कि वहाँ जाने के बाद मुझे झारखंड याद आया कि इससे अच्छा तो हमारा झारखंड है, क्योंकि झारखंड जिस प्रकृति के गोद में बसा है, जो प्राकृतिक से भरा पूरा यह राज्य है, यदि इसे सिर्फ प्रचारित किया जाए, लोगों को बताया जाए, उस दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले समय में यह निश्चित तौर पर विश्व स्तर पर अपना पहचान बनाएगा। हमारे साथ हैं मुकेश जी, हम जानने का प्रयास करेंगे। ये भी एक संपादक हैं और लगातार ये झारखंड को कवर कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे मुकेश जी, 2023 यानी 23 वर्ष पूर्ण हो गए ये कार्य होते होते, यानी झारखंड बनने पर, फिर भी हम लोग वो स्थान नहीं पा पाए जो हमें पाना चाहिए था। आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का यह पहल, आप दोनों पहलू पर प्रकाश डालें। पहले कि 23 साल तक हम लोगों ने क्या कर पाया, क्या झारखंड को विश्व स्तर पर ले पाए या नहीं, और अब झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन क्या करने जा रही है। अभी तक तो कोई भी तरक्की नहीं हुई है, मगर कल के जो हमारा प्रोग्राम हुआ था झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का, जिसमें पर्यटन मंत्री भी आए थे और अध्यक्ष महोदय भी आए थे, जिन्हें हम लोग ने बताए इसके बारे में हमारे झारखंड में किस किस जगह पर क्या क्या सौंदर्य है, किस किस जगह पे हम लोग माने विदेशों से भी अच्छा हमारा ये झारखंड है। तो उन्हें भी लगा कि नहीं, हम भी गए थे तो हमको एहसास हुआ कि हमारा झारखंड ही हमारा सब कुछ है। या स्विट्जरलैंड जाए या देश के किसी भी कोने में जाएं, हमारा झारखंड में हर चीज़ वो है। मगर उस पर भी वो अध्यक्ष महोदय ने भी कहे और पर्यटन मंत्री भी बोले कि हाँ, इस पर हम लोग ये करेंगे। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, चूँकि जर्नलिस्ट का एसोसिएशन या किसी भी जो तथ्य होते हैं उसके जो संगठन होते हैं वो लगातार कार्य करते हैं। इनके कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार मंत्रियों के बीच बात रखना, और इस पर उन्होंने माना भी कि अलग अलग देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ से भ्रमण करके लोग आए हैं, रिपोर्ट देने वाले हैं, तो इनके कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं आप। अभी तो हमारा जे जो है झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है, अभी हमारे सभी जगहों पे हमें लगता है कि इससे अच्छा कोई संघ नहीं है। और मंत्रालय देखा जाए तो जितनी पकड़ जे को है उतना किसी भी संघ को नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक हमने देखा। और हर चीज़ को वो मानने के लिए तैयार है। जैसे अभी कल हम लोगों ने प्रोग्राम किया, आज झारखंड का ही गाड़ियाँ मिली, हमें सुविधा मिली कि हम लोग उससे घूम पाए।
तो अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जब सरकार हमारी सपोर्ट करने के लिए तैयार है तो हम इससे ज़्यादा क्या कहें। निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम हुआ था उसमें यह बताया गया था 3P, यानी अगर हम लेके तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। P फॉर पॉलिटिशियन, P फॉर प्रेस और P फॉर पुलिस। इस तीनों का यदि संगम हो तो उसके सेंटर में पब्लिक होता है जो निश्चिंत होती है, निश्चित होती है कि आने वाले समय में निश्चित कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी जो आप देख रहे हैं इसमें प्रेस, पुलिस और पॉलिटिशियन तीनों का समावेश हो चुका है। क्योंकि पॉलिटिशियन कहते हैं कि हमें प्रेस वाले का सहायता चाहिए, प्रेस वाले भी लगातार पुलिस का और पॉलिटिशियन का मदद कर रहे हैं। अभी झारखंड को विश्व स्तर पर लाने के लिए जो पर्यटन विभाग की ओर से जो पर्यटन मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनके अनुशंसा पर गाड़ी दी गई है, पत्रकार भ्रमण पर निकले हैं। झारखंड के अलग अलग भागों में ये जाएंगे और जाकर यह जानने का प्रयास करेंगे कि कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे विकसित किया जा सकता है, अपने नज़र से देखेंगे और फिर उसे हम जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये जो तीनों P है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये तीनों मिलकर काम करें जो अब लगता है कि होने जा रहा है तो निश्चित तौर पर झारखंड का विकास होगा। आप बताएं, आप यहाँ कहाँ से आए और क्या क्या मिला आपको इस कार्यक्रम से? मैं पप्पू जी फ्रॉम सिजवा धनबाद झारखंड से। ओके। और जे में ये मेरा पहला अधिवेशन है जहाँ पे राज्य स्तरीय एक्सप्लोर झारखंड के कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ आया हूँ। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम था? ये राष्ट्रीय कार्यक्रम में जी शिरकत किया और मैंने देखा कि जे ने जो वैसे मुद्दों को लेकर दिशा निर्देश करते हुए सरकार को बार बार ये बात समझाते हुए कि भाई पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले आंचलिक पत्रकार की स्थिति विषम परिस्थितियों में भी वो लोग अपने कार्य करने के लिए लगातार अग्रसर हैं और इनकी भी सुरक्षा हो, इनका भी विकास हो सके। और हमारे झारखंड का पर्यटन स्थल को, झारखंड में जितने पर्यटन स्थल है उसका अगर बारीकी से देखा जाए तो विदेश भी इसके सामने फीका नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये एक अनुपम पहल है, ये अद्भुत पहल है, ये अनोखा पहल है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम और भी आगे चले जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। हमारे साथ ललन मनाकार है, हम जानते हैं ये भी नए सदस्य हैं। आप बताएं इस कार्यक्रम के बारे में और सरकार जो कह रही है कि ये जो काम सरकार को करना चाहिए, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कर रही है, ये आज पत्रकारों की ओर से पहल आया है, इस पर प्रसन्नता जाहिर की, तो कितना इससे फायदा होगा झारखंड को? हम लोगों को कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सराहनीय रहा। सरकार का भी कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। हम लोगों को हर समय सहयोग करने की उन्होंने आश्वासन दिया। हम लोग तीनों मिलकर यदि सहयोग करें तो बहुत जल्द से जल्द ये कार्यक्रम बढ़िया होगा और जल्दी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आज जो झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से हम लोगों को भ्रमण के लिए गाड़ी दी गई, भ्रमण निकला। हमारे सभी साथी हैं जो अलग अलग जगह पर, चूँकि सभी अलग अलग चैनल से हैं, अलग अलग अखबार से हैं, कुछ अपने चैनल चला रहे हैं, उसके संपादक हैं, तो सब अलग अलग जगह चलकर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि क्या है हमारा झारखंड। ये है विधानसभा, जैसे कि हमारे साथी आपको दिखा देंगे। झारखंड विधानसभा, यहाँ तय होता है झारखंड का रूपरेखा और झारखंड की स्थिति। तो हमारे साथ हमारे साथी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति रही है अभी तक। चूँकि आप लंबे साल से, लंबे वर्षों से आप कवर करते रहे हैं, मीडिया क्षेत्र में आप हैं, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं जब झारखंड बना और आज? देखिए, झारखंड जब से बना है इसमें कोई दो राय नहीं है कि झारखंड की विकास नहीं हुई है, विकास हुई है। सरकार अपने अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन कुछ बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। झारखंड में बहुत ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर झारखंड के ही लोग नहीं पहुंच पाते हैं जी। लेकिन मौजूदा सरकार ने ये तय किया है और झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने यह तय किया है कि हम झारखंड की सुंदरता को एक सुंदर रूप देंगे और झारखंड के लोग ही नहीं, झारखंड के अलावा अन्य प्रदेश एवं अन्य देश में भी इसकी प्रचार प्रसार हो, ताकि झारखंड के लोग झारखंड और सुंदर जाने और झारखंड में आकर के झारखंड भ्रमण करें। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर हम झारखंड के लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं है। पहला चीज़ है कि झारखंड खनिज पदार्थ से तो भरपूर है ही, सुंदरता भी काफ़ी सुंदर देखने लायक है। झारखंड की कई से जगह है जहाँ पर प्रकृति का खुद का एक सुंदरता है जो नेचुरल,
आज जो झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम झारखंड की सुंदरता को झारखंड के अलावा किसी अन्य राज्य या फिर दूसरे देश तक इसकी खूबसूरती को दर्शाने का काम करेंगे, जिसको लेकर के आज हम लोग विधानसभा का भ्रमण करने आए हैं और हमारे साथ लगभग 250 लोग हैं जो झारखंड के अन्य जिलों से आए हुए हैं, जो इस विधानसभा का भ्रमण करेंगे। और इसके अलावा और कुछ जगह है जहाँ पर चयन किया गया है। एक हिंदी प्रोवर्ब है रुस्तम जी, गोद में छोरा नगर में ढिंढोरा। आपके पास वो हर चीज़ है और आप खोजने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे कि कल बातें आई, विधानसभा अध्यक्ष स्वयं बोले कि हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, वहाँ जाकर हमें अनुभव होता है कि अरे इससे तो अच्छा हमारा झारखंड है। इस पर क्या कहेंगे आप, कहाँ कहाँ आप घूमे हैं? ये सच्चाई है कि दिया के नज़दीक ही अंधेला होता है। जी जी, लेकिन रोशनी तो होता ही है ना। तो कुछ कमियां होती है जिसको सुधारने का भरपूर प्रयास चल रहा है। हम उम्मीद करते सरकार भी कुछ हम लोग को मदद करेगी, जिससे हम झारखंड की सुंदरता को और लोगों को सुंदर रूप दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नकारात्मक और सकारात्मक दो चीज़ें हैं, दो पहलू हैं। हमारे झारखंड के बारे में सामान्यतः लोग ये जानते हैं कि वहाँ खनिज संपदा है, और जैसा कि जो नेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जो सत्ता पक्ष हैं वो विपक्ष पर, और जो विपक्ष के नेता हैं वो सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप होता है। परंतु यहाँ की जो अच्छाई है उसे निखारने का काम अगर करने का कोई जिम्मा लिया है वो झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन। और आने वाले समय में यह संगठन आपके सामने झारखंड का एक ऐसा स्वरूप प्रस्तुत करने जा रहा है जो शायद अभी तक आपको मालूम नहीं होगा। उस समय आप फिर इसी प्रोवर्ब का, इसी लोकोक्ति का उपयोग करेंगे कि गोद में छोरा शहर में ढिंढोरा। और कहाँ क्या कुछ रहा है हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पहला, चूँकि हम लोग जब निकले अपने कार्यस्थल से तो यहाँ विधानसभा आए हैं, यहाँ हम आपको दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ से दशा और दिशा झारखंड का तय होता है। आगे क्या है हम आपको दिखाएंगे, बस देखते रहिए हमारे साथ JK24/7 न्यूज़।